मध्य प्रदेश में भी मानसून की शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के अलग अलग शहरों से हमने खबरें देखी है कि कहीं पर बिजली गिरी, कुछ लोगों की मौत भी हो गई। मगर जहां तक हमने खबरें देखी या सुनी है, उसमें यही पाया है कि बिजली किसी खुले इलाके में, खेत में, जंगल में गिरी है। मगर ये पहली बार देखने को मिल रहा है कि भोपाल शहर के अंदर एक बस्ती जिसका नाम सतनामी बस्ती है, वहाँ पर एक घर पर बिजली गिरी है। ये तस्वीरें आप उसी घर की देख रहे हैं। देखिए कितने घर हैं, तकरीबन 100 से ज़्यादा यहाँ पर इस बस्ती में घर होंगे। और सुबह 5:30 बजे का समय था जब यहाँ पर बिजली गिरी। ये तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि आखिरकार इस घर की स्थिति क्या है और उस वक्त क्या हुआ था। ये तस्वीर आप देख रहे हैं सुबह 5:30 बजे, चूँकि कल भोपाल में काफ़ी तेज़ बारिश हो रही थी। परिवार के 4 लोग इसी घर में सोए हुए थे और अचानक से बिजली गिरती है इस घर पर और 4 लोग एक ही परिवार के बुरी तरह से झुलस जाते हैं, जिसमें कि 2 बच्चे भी हैं। जब यहाँ पर आग लगती है, ये घर जल रहा होता है, जितने भी परिवार के लोग थे वो जल रहे होते हैं और चीखने चिल्लाने की आवाज़ें आती है। आस पड़ोस वाले उठते हैं और उसके बाद पता करते हैं। ये देखिए सब चीज़ें किस तरह से जली हुई है, पूरा घर एक तरह से तहस नहस है। किसी को कुछ समझ नहीं आता है शुरुआत में कि आखिरकार हुआ क्या, इतनी तेज़ बारिश है और आखिरकार आग कैसे लग गई। कुछ देर बाद समझ में आता है कि ये तो बिजली गिरने की घटना है। जिनके घर बिजली गिरी उनका नाम शैतान सिंह है। बेहद गरीब परिवार से आते हैं, सब्जी का ठेला लगाते हैं और अपने परिवार का गुजारा करते हैं। उनकी बेटी हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं। आप भी इसी घर में थी जब ये पूरी घटना हुई? क्या हुआ था बताइए। हम सुबह सो रहे थे, जब तक हम उठे जब तक सब जल चुके थे। जब तक छोटी बहन थी उसने देखा वो जल रही थी, तो उसने जल रही थी तो जल्दी से उसी ने गेट खोला और हमने देखा जब तक सब जल चुके थे, हम उठे तो आप लोगों को क्या समझ में आया कि अचानक से ये क्या हुआ और कितनी ज़ोर से वो आवाज़ आई? बाहर ना, वो बुआ जी थी, वो कह रही चिंगारी की, हमने खुद देखा जब तक तो सब जल के बाहर ही आए थे। इतनी सी देर में सब जल तो आप चुका भी था। परिवार के साथ इसी घर में सोई हुई हाँ, थी? मैं इधर सो रही थी, हम्म, इसलिए पता नहीं, मुझे कुछ नहीं हुआ। हम्म। बाकी वो सब लोग जल चुके थे। अभी स्थिति कैसी है उनकी? क्या हो रहा है? इलाज हम ठीक चल देखने रहा है अभी? नहीं गए, अच्छा, नहीं है। देखा भी नहीं हमने। अच्छा। सब लोग बाहर से ही ले गए, हम देख ही नहीं पाए। इधर देख रहे थे किसी चीज़ में और आग नहीं फैल जाए। अभी जानकारी है आपको कि तबीयत ठीक है उनकी? नहीं है। अच्छा। हाँ, बाकी मदद के लिए सरकार से कोई आए लोग आप लोगों के पास? आए थे, हम्म। सर वगैरह आए थे, पता नहीं। चलिए, उनकी बेटी है और चूंकि परिवार का इलाज भोपाल के ही एम्स अस्पताल में चल रहा है, मगर प्रत्यक्षदर्शी भी खुद बता रही हैं कि इसी घर में 5 लोग सोए हुए थे। अचानक से ज़ोर से आवाज़ आती है और जब नींद खुलती है तो देखते हैं कि परिवार वाले पूरी तरह से आग में 5 मिनट में झुलस चुके हैं। तो ये एक चौंकाने वाली खबर इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि अगर इस तरह से बीचों बीच शहर में बिजली गिरने लगी तो ये वाकई में चिंता का विषय है। सरकार को, मौसम विभाग को इस पर ध्यान देने की भी ज़रूरत है। और ख़ास तौर पर अगर आप देखें, जो लाइटनिंग अरेस्टर होता है, जो कि बिजली को एक तरह से गिरने से रोकता है, जो आमतौर पर बड़ी बिल्डिंग्स में लगा होता है, वो इस इलाके में कहीं भी लगा हुआ नहीं है। ऐसे में अब ज़रूरी ये हो जाता है कि लाइटनिंग अरेस्टर को लगाया जाए और आगे इस तरह की कोई घटना ना हो, उसे हम रोक सकें। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल।